डॉक्टर जितेंद्र लाया था तो घर घर पानी छोड़ के लाके छोड़ूंगा, याद रखना एक बात। अरे आज तो तुम याद करो न करो, जब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा जब याद करोगे कि एक आदमी आया था डॉक्टर जितेंद्र जो पानी लाया, पानी के लिए उसने किया, सड़कें लाया, हॉस्पिटल लाया। मैं 231 करोड़ रुपए पास करा के लाया हूं और एक एक घर के सामने पानी की पाइपलाइन लगाऊंगा, एक एक घर के साथ। मेरे इंजीनियर ये 5% आरक्षण है, मैंने कैसे दिलाया मेरा जी जानता है। कर्नल फैसला दुनिया में नहीं रहे, वहां का जमाना है। माकोर सुखदार साहब को तो गए भाई, जंपर लॉन्ग जंपर हमारा जमाना गया, तेरा जमाना। पर एक कुश्ती तो और लड़ेंगे, अभी इतने बुढ़े भी नहीं हुए। लड़ाको नहीं लड़ा बताओ थे, पर बोलो तो सही यारो जोर से भाई, लड़ाको ने थे बताओ। हाँ ठीक, राम राम साहब भैया, आप तो जोड़ो सुबह सुबह टी 4 घंटा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बाबा हीरामल के इस मुकद्दस स्थान, मुकद्दस उर्दू में बोलते हैं पवित्र स्थान, हमारे लिए ये मुकद्दस स्थान है। उस पे बांकुटी की पंचायत से ये भव्य कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया, मैं बहुत ही मशहूर हूँ। आप सम्मानीय मेरे आपके गांव के सरपंच भाई रामनिवास तू सरपंच है, सुमित्रा है, तो तेरो नाम क्या लिखवा रहे ऊपर बेंच से, बेटी सुमित्रा। सम्मानीय मेरे पुराने साथी सागरमल जी सुखदार साहब, सागर जी, कप्तान साहब, जब हम चुनाव लड़ने आए थे तो सब जवान थे और हम सब बूढ़े हो गए बेटा, बूढ़े हो गए बेचारे। ऐसे जानदार बांके हमारे सागर जी सुखदार हुआ करते थे। सम्मानीय बनवारी लाल जी, कहाँ गए हमारे हवलदार जी? हाँ बट ये फौज से रिटायर होके आ रहे थे, बीच बीच में हमारी मीटिंग हो रही थी, ये जोर से बोल रहे थे अब ये हमारा हौसला वर्धन कर रहे थे। याद है कि नहीं आपको? 35 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ, 35 साल गुजर गए उन बात। सम्मानीय तुलाराम जी बैठे हैं आप। अब तो युवाओं का जमाना है, माकोर सुखदार साहब को तो गए भाई, जंपर लॉन्ग जंपर हमारा जमाना गया, तेरा जमाना। पर एक कुश्ती तो और लड़ेंगे, अभी इतने बुढ़े भी नहीं हुए। लड़ाको नहीं लड़ा बताओ थे, पर बोलो तो सही यारो जोर से भाई, लड़ाको ने थे बताओ। हाँ ठीक बात हुई नहीं, ये कोई बात। सम्मानीय साथियों, आज आपका कार्यक्रम देख के इतनी खुशी हो रही है कि पंचायतें बनी, जैसा कि संत जी ने कहा, नई 3 पंचायतें बनी। ये सुभाष बेटा, इसकी पंचायत में 2 बनी, हमारे साथी देवता बनी अलग से, ये बांशाड़ के सहीराम जी बैठे, इनके गांव की पंचायत बनी, और आपके पंचायत की बांकोटी, मेरी सदा से इच्छा थी कि बांकोटी को पंचायत बनाऊं। मैं चुनाव में ये बैठे हमारे पीला साफा शानदार लगाए हुए और 75 साल के भी जवान सांकड़ा से मेरे अजीज, इन्होंने कहा डॉक्टर साहब वोट नहीं डालेंगे। मैंने कहा क्यों? कोई चल रहे थे शायद सरपंचों के चुनाव, तो हमारी पंचायत अलग बनाओ। मैं आया, इनको समझाया कि सरपंच साहब अपना राज आने दो, आपकी पंचायत जरूर बनाओ। जाबर जी को काम है, रामनिवास मोड़ की ये आए नहीं, मोड़ की वाले दूसरे है क्या? मोड़ की आला ने बोला तो सरपंच, चलो कोई बात नहीं। और ये पंचायत बनी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई, ऐसे नहीं बनी पंचायत। आपका पंचायत बनाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट, एक वकील को 1 लाख रुपए पर डे की फीस होती है सुप्रीम कोर्ट की, कम से कम 5 लाख भी।
हमने वकील खड़ा किया, राज्य सरकार की तरफ से लड़ाई लड़ी तुम्हारी, जब तुम्हारी ये पंचायत बनी है, जब बनी है पंचायत, और जब ये विकास के काम हो गए। आज विकास का मतलब आप समझते हो? विकास का मतलब समझो, कौन काम कराता है? और मेरी टक्कर उनसे करने लग जाओगे जिन्होंने एक ईंट नहीं लगाई, फिर काम कौन करेगा भाई? अगर भागीरथ को याद नहीं रखोगे और जो नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं, फिर कोई काम नहीं करे, कोई विकास नहीं होगा। क्यों करेगा कोई काम? मैं एहसानमंद हूं, आपने 5-6 बार एमएलए बनाया, 10 साल राजस्थान की सरकार में मंत्री रहा, जो जो मंत्रालय मिले मैंने सबसे पहले सबसे ऊपर नाम रखा खेतड़ी। मैं खुद डॉक्टर हूं, ऐसा भयंकर समय आ गया था, कोरोना फैल गया, अकेले अमेरिका जैसे देश में, यूरोप में 60 लाख लोग, 60 लाख कोरोना से मर गए। वहां के राष्ट्रपति थे कि जॉन एफ कैनेडी, उनकी पोती मर गई कोरोना से। महेंद्र इधर आ जा भाई, महेंद्र लोयल इधर आ जा। आप कल्पना कर सकते, 5 लाख लोग हिंदुस्तान में मर गए, 6000 राजस्थान में मर गए। कलेक्टर का फोन आया मेरे पास, डॉक्टर साहब झुंझुनू में ऑक्सीजन प्लांट खराब, और आपने अगर ठीक नहीं कराया तो 300-500 लड़के भर्ती हैं झुंझुनू में, जिसमें 100 खेतड़ी के हैं, सबकी जान चली जाए। हमारे पास ऑक्सीजन नहीं। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, हिसार से इंजीनियर बुलाया, खुद 3 दिन बैठा रहा, ऑक्सीजन प्लांट ठीक कराया, जाने बची। इलाज बहुत महंगा होता है, बच्चों की पढ़ाई में इसमें तो काम चल जाएगा, पर इलाज में कोई ज्यादा बीमार हो गया, कैंसर हो गया, गुर्दे खराब हो गए और बीमारी हो गई, इसका पैसा नहीं है किसी के पास। जो आप लोगों ने जोड़ रखे थे पैसे, ते लुक लुक जोड़िया करती पेटी कमाए, मुकदम बेच बेच का आता गेहूं और वह करते, 1 लाख रुपए की मूंगफली बिकी, एलिया थाना हाथ में पकड़ा था, ते ओले से भी 10,000 निकाल पेटी में रख लेती, नीचे रखती को नहीं। बताओ, बोलोगी को नहीं, वहां भरोगी तो पोल चौड़ा हो जाएगी। अपने लिए नहीं रखती, तुम रखती थी इन बच्चों के लिए कि बच्चे ने आधे वक्त को जरूरत होगी तो कठेजू देंगे। सारा पैसा निकाल लिया, काला धन है, सब सरकार ने जमा कर, कोई धंधा नहीं बचा, बहुत संकट आ गया। मैं मुख्यमंत्री जी का सलाहकार हूं, मैंने सलाह दी थी कि इलाज के लिए एक एक घर को 10-10 लाख रुपए दो, आप 10-10 लाख रुपए, 10-10 लाख। अब कोई भी संकट आ जाएगा, हर साल तुम्हें इलाज के लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे। 10 लाख, ताली तो बजा हुआ है अंदर। 10 लाख किसको बोलते हैं? 10 लाख छोटी रकम नहीं, उड़वाएंगे तुम्हारे, उसकी मालकिन तुम लोग हो, तुम्हारे नाम का अलग से उसका बनवाया हमने। हर साल 100 साल के बूढ़े से लेके 1 दिन के बच्चे तक का सबका इलाज फ्री कर रही है सरकार, फ्री। याद रखना इस बात कि मैंने कर रहा है, मैंने मंत्री रहते। ये टीके लग रहे थे, दिल्ली ने मना कर दिया, पैसा नहीं है। अमेरिका में 60 लाख लोग, जहां सब कुछ है, वहां मर गए। हिंदुस्तान तो साधारण देश है, गरीब देश है। मुख्यमंत्री जी ने कहा डॉक्टर साहब पैसा दो,
मैंने 3 करोड़ रुपए तुम्हारे टीकों के लिए मेरे एमएलए को सिर्फ दी दिए। 3 करोड़ रुपए ये टीके लगे। ताकि टीका लग गया कौन लाग गया ना, सबके लग गए। ताकि भी लाग गया ना, ये बूस्टर डोज और लगा। 3 करोड़ रुपए मैंने और ऑक्सीजन का संकट देखते हुए मैंने 1.5 करोड़ रुपए खेतड़ी अस्पताल में देके अलग से ऑक्सीजन प्लांट लगाया। एक बेड के ऊपर ऑक्सीजन है। 1.5 करोड़, 5 करोड़ मिलते हैं, 4.5 तो वहीं देंगे। सब सरपंच साथी बीच की लाइन में बैठे नाराज हुए, डॉक्टर जी ये हाथों में लीर पीसा कौन दिया। अब भाई थे बताओ, हाँ टाबरा की जान बचाऊं सरपंच पीसा तुम बोलो तो सही है। तो फिर सरपंच रूस उड़ा रूस मत दो। ये सब समझदार है, समझते हैं कि मांगने वाले से देने वाले से तो मांगा जाता। लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी, अरे मेरा परिवार तो आप हो, मेरी जिम्मेदारी है परिवार को साथ लेके चलना, उनके स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सब। आपने मुझे 35 साल राजनीति में जिंदा रखा, ये छोटी बात नहीं है। एक व्यक्ति 35 साल कप्तान साहब राजनीति में जिंदा रहे, एक सरपंच बनते या अगली बार पता ही नहीं लगता सरपंच जी कहाँ गए। एक एमएलए बनते एमएलए साहब का अगली बार पता ही नहीं लगता। अरे तुमने तो मुझे 35 साल जिंदा रखा है, मैं सलाम करता हूँ सबको सलाम। मेरे ऊपर जो कर्ज बढ़ा है इस खेतड़ी ने, इस जीवन में क्या 10 जन्म लूंगा तो भी कप्तान साहब कर्ज नहीं उतरेगा मेरे। ये कर्जा मैं उतार नहीं पाऊंगा तुम्हारा, इसलिए जो कर रहा हूं, मेरे से जो बन पड़ रहा है वो कर रहा हूं तुम्हारे विकास के। पानी की समस्या थी, धर्मेंद्र जी ने बताया। आप तो भाग्यशाली हो, सड़क के ऊपर वाले सारे के सारे बड़ों से लेके हमारे नंगली कप्तान साहब बैठे, लोयल चारास महेंद्र बाबू बैठे, हमारे सरपंच महेंद्र जी की भी इज्जत करो भाई, इनको कुछ माला वाला पहना। वहां पानी था, बाकी पानी खत्म हो। ट्यूबवेल खोद रहा हूं, बाद में कर दूंगा। ट्यूबवेल खोद रहा हूं, सूखे जा रहे हैं ट्यूबवेल। मैं मंत्री था, मुझे कोई कहने नहीं आया था डॉक्टर जी यहाँ नहर लाओ। कोई आए हो कि हम उसको बोल बताए मुकदमो डॉक्टर जी ट्यूबवेल लगाओ, ट्यूबवेल लगा दो। ये सुभाष बैठा तातीजा का महेंद्र, इसके 1 साल तक गाड़ी खड़ी रही। कितना ट्यूबवेल लगे तेरे? 116 ट्यूबवेल अकेले तातीजा में लगा दिए, 116। मेरे पास महकमा था, आंख नीच के कर रहे। ये अस्पताल ये महेंद्र बाबू बैठे, इनके सबसे पहले लोयल में अस्पताल मैंने खोला अपनी बेल्ट में पीछे। मैं 231 करोड़ रुपए पास करा के लाया हूं और एक घर के सामने पानी की पाइपलाइन लगाऊंगा। एक घर के साथ। मेरे इंजीनियर आ रहे हैं जांच के लिए। सब घूम रहे हैं एक पंचायत, एक घर बाकी नहीं रहना चाहिए। पीछे सारे सरपंच तुम लोग बैठे हो, तुम सरपंच नहीं, तुम भी क्या नाम के आवागा के मैंने लाडू कुमार की जना आवागा। सरपंच बेटे घर ले, हाँ कभी आ रहे, तेरा भी आ जाएगा। अब बोलिए बाप, हर घर के सामने 231 करोड़ रुपए पास कराए, सारे इंजीनियर लगा रहे हैं। 44 पंचायतें एक घर में आई, पूरा नक्शा बना रहे हैं। इतना बड़ा नक्शा है, मैंने देखा है। कोई एक घर भी दूर बसा है, उसको भी पानी से जोड़ो। मैंने मेरे इंजीनियरों का है जयपुर में कहा, दूर बस गए कहीं जाके, उनके पानी कहां से जाएगा, मैंने कहा उसको भी जोड़ो। मैं लग रहा हूं छोड़ने वाला नहीं, तो घर पानी छोड़ के लाके छोड़ूंगा। याद रखना एक बात, अरे आज तो तुम याद करो न करो, जब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा जब याद करोगे कि एक आदमी आया था डॉक्टर जितेंद्र, जो पानी लाया, पानी के लिए उसने किया, सड़कें लाया, हॉस्पिटल लाया, शिक्षा लाया, तब याद करोगे। ऐसे नहीं कर जीते जी तो याद नहीं करोगे मुझे। सामने लाल कुर्ता पहन के इतनी सी बच्ची थी, वो आई और मेरे ड्राइंग रूम में बैठ गई।
मैंने सोचा कोई स्कूल में भर्ती होने के लिए आई होगी, कॉलेज में। मैंने कहा बेटा कहाँ भर्ती होना? बोला भर्ती नहीं होना साहब, मेरी पोस्टिंग चाहिए मुझे। मैंने सोचा फिर भी पोस्टिंग तो फिर हमारी बच्ची है, कोई स्कूल में अध्यापिका और क्या होगी। मैंने कहा बेटा काय की पोस्टिंग? उसने साहब मैं आरपीएस हूँ। वो बरगढ़ों की गाने की लड़की थी, प्रकाश जी के परिवार के उनके बेटे हैं, वो आरपीएस थी, डीएसपी थी वो लड़की, डीएसपी। ताली तो बजाओ तो सुनी जाए। अरे दे तो ताली बजाओ। मैं एक दिन माधोगढ़ जा रहा था, वहाँ कैप्टन देवीसाई जी हैं, उनसे मिलने के लिए। तो मेरी गाड़ी में जा रहा, तो आगे एक लड़की स्कूटर पे आ रही, आगे स्कूटर पे आ रही मेरे यूं सामने से। मैं वो देवीसाई जी तक पक्का रास्ता नहीं था, मैं भूल गया। मैंने हाथ दे के मैंने कहा बेटा, मैं थोड़ा जल्दी में था, अंग्रेजी में बोल गया। मैंने कहा बेटा कैन यू टेल मी देवीसाई जी का मकान कहाँ है? उसने मेरे मुंह की तरफ देखा और फिर बोली सर यू गो स्ट्रेट। मैं उसके मुंह की तरफ, देन व्हाट शुड आई डू? देन यू टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, एग्जैक्टली देयर इज हाउस ऑफ देवीसाई जी। मैंने कहा डॉक्टर जितेंद्र सफल हुआ, गुजरी अंग्रेजी बोल रही है। ये शिक्षा है, ये शिक्षा है जो आगे तक जाएगी। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज जो बोलने में झिझक रहते थे, आज धड़ल्ले से अंग्रेजी बोल रहे।